Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach English grammar. The name of the topic: direct indirect speech. In the last video I have explained interrogative sentence, or along with that I have explained you some examples. Now in this video we will learn third point, imperative sentence. Okay, so in direct indirect there are 6 topics: assertive, interrogative. These 2 topics I have completed. Now this is third topic, imperative sentence. Okay, so let's start. The topic name is direct indirect speech, and third point, imperative sentences. If the sentence has any order, advice, request, suggestion, etc., it is called imperative sentence. Okay, फिर से रिपीट करता हूँ कि if the sentence has any order, advice, request, suggestion, etc., it is called imperative sentence. Okay, एक दूसरा मीनिंग है कि if RS means reported speech, if RS start with verb please and don't, it is called imperative sentence. तो फिर से रिपीट करता हूँ कि if RS start with verb please and don't, it is called imperative sentence. Okay, so first of all, in place of said or said to, in place of said or said to, we have to put. okay, said और said to क्या लिखेंगे? तो यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं. तो ordered, advised, proposed, suggested, instructed, requested. okay, तो in place of said or said to, we have to put ordered, advised, proposed, suggested, instructed, requested according to sentence. सेंटेंस किस टाइप का है, सेंटेंस क्या कहना चाहता है, सेंटेंस में रिक्वेस्ट दी है, इंस्ट्रक्शन दिया है, सजेशन दिया है, एडवाइस दी है, ऑर्डर दिया है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द सेंटेंस एंड वी हैव टू डिटरमाइन के सेंटेंस में क्या है. ऑर्डर है, एडवाइस है, प्रपोज है, सजेशन है, इंस्ट्रक्शन है या रिक्वेस्ट है. तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वी हैव टू पुट एनी वन ऑफ देम. इसमें से कोई एक वर्ड आपको क्या करना है, रखना है. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है द प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ कंजक्शन. तो हमने देख लिया कि सेड और सेड टू की जगह तो इनमें से एक वर्ड आएगा. अभी इन प्लेस ऑफ कंजक्शन क्या आएगा? इन प्लेस ऑफ कंजक्शन वी हैव टू पुट टू, TO. कंजक्शन की जगह क्या आएगा? टू, TO. बट लेकिन इफ RS मीन्स रिपोर्टेड स्पीच, इफ RS स्टार्ट विथ डोंट, RS की शुरुआत किससे हुई है? डोंट से हुई है. देन इन प्लेस ऑफ डोंट, देन इन प्लेस ऑफ डोंट वी हैव टू पुट नॉट टू. फिर से रिपीट करता हूँ कि इन प्लेस ऑफ कंजक्शन वी हैव टू पुट टू. कंजक्शन की जगह क्या आएगा? टू. बट लेकिन इफ RS स्टार्ट विथ डोंट, RS की शुरुआत किससे हुई है? डोंट से हुई है. ओके, देन इन प्लेस ऑफ डोंट, तो डोंट की जगह हमें क्या लिखना है? नॉट टू. यहाँ लिख दिया नीचे, डोंट की जगह क्या आता है? नॉट टू. ओके, फिर ये जो नोट मैंने आगे पढ़ी
कि इफ़ आर एस स्टार्ट विथ वर्ब प्लीज डोंट, इट इज़ कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। और लास्ट है ऑल चेंजेस। ऑल चेंजेस यानी तीनों टाइप के चेंजेस, चेंजेस इन प्रोनाउन, चेंजेस इन टेंस एंड अदर चेंजेस, ये भी इसमें अप्लाई होगा। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस यानी क्या है। तो इफ़ द सेंटेंस हैज़ एनी ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन एक्सेट्रा, इट इज़ कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। अगर दूसरे वर्ड में कहे कि इफ़ आर एस मीन रिपोर्टेड स्पीच, ओके, तो इफ़ आर एस स्टार्ट विथ वर्ब, ओके, आपका जो आर एस यानी रिपोर्टेड स्पीच है, किससे स्टार्ट हुआ है? वर्ब से, प्लीज से एंड डोंट से। इफ़ आर एस स्टार्ट विथ वर्ब प्लीज एंड डोंट, इट इज़ कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। तो आपका आर एस किससे स्टार्ट हुआ है? वर्ब, प्लीज और डोंट से। तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि इन प्लेस ऑफ सेड और सेड टू। ओके, तो हमें इम्परेटिव सेंटेंस है वो पता चल गया। कैसे पता चला? कि इफ़ आर एस स्टार्ट विथ प्लीज, वर्ब एंड डोंट से, तो उससे पता चला कि सेंटेंस आपका इम्परेटिव है। तो हमें सेड और सेड टू की जगह क्या लिखना है? तो इन प्लेस ऑफ सेड और सेड टू वी हैव टू पुट ऑर्डर्ड, एडवाइस्ड, प्रपोज्ड, सजेस्टेड, इंस्ट्रक्टेड, रिक्वेस्टेड एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सेंटेंस में जिस तरह से आपको लगता है इस तरह से इनमें से कोई एक वर्ड आपको लिखना है। नाउ नेक्स्ट, इन प्लेस ऑफ कंजक्शन, ओके, इन प्लेस ऑफ कंजक्शन वी हैव टू पुट टू। कंजक्शन की जगह हमें क्या लिखना है? टू। बट लेकिन इफ आर एस मीन्स रिपोर्टेड स्पीच, ओके, तो बट इफ आर एस स्टार्ट विथ डोंट, आर एस की शुरुआत किससे हुई है? डोंट से हुई है। देन इन प्लेस ऑफ डोंट वी हैव टू पुट नॉट टू। तो आर एस की शुरुआत डोंट से हुई है, तो डोंट की जगह क्या आएगा? नॉट टू। ओके, और लास्ट जो टॉपिक, ये जो नॉट मैंने आगे करवा दी, और लास्ट जो टॉपिक है ऑल चेंजेस। तो ऑल चेंजेस यानी क्या? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो कौन कौन से चेंजेस है? चेंजेस इन प्रोनाउन, चेंजेस इन टेंस एंड अदर चेंजेस, ये सब इसमें क्या होगी? अप्लाई होगी। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज, यानी जो एग्जाम्पल है इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको करवाता हूँ। ओके, तो सी द फर्स्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। थर्ड पॉइंट है इम्परेटिव सेंटेंस है, उसके एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, अवर टीचर सेड टू द बॉयज। तो अवर टीचर है, दैट इज रिपोर्टर, सेड टू वो रिपोर्टेड वर्ब है, द बॉयज वो है लिसनर। ओपन योर नोटबुक, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो यहाँ पर ये टीचर ने बच्चों को कहा कि ओपन योर नोटबुक। ओके, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्डर, क्योंकि ये जो चीज़ है वो कहाँ पर हुई है? क्लासरूम में। तो क्लासरूम में वॉट एवर द टीचर से वी हैव टू कंसिडर एज अ ऑर्डर। तो यहाँ पर आंसर आएगा कि अवर टीचर सेड टू की जगह क्या आएगा? ऑर्डर। तो अवर टीचर ऑर्डर, अवर टीचर ऑर्डर द बॉयज, ये लिसनर है, रिपोर्टर की जगह रिपोर्टर, सेड टू की जगह ऑर्डर, और लिसनर है हमारा द बॉयज। कंजक्शन की जगह क्या आएगा? टू। तो अवर टीचर ऑर्डर द बॉयज टू ओपन, कंजक्शन की जगह टू, और बाकी जो सेंटेंस है ओपन योर किसके लिए है? तो योर है हमारा द बॉयज के लिए। योर किसके लिए है? बॉयज के लिए। तो क्या आएगा? देयर। ओके, ओपन देयर नोट बुक।
ओके फ्रेंड्स, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अवर टीचर सेड टू द बॉयज़ ओपन योर नोटबुक। तो आंसर आएगा अवर टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़ टू ओपन देयर नोटबुक। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। द साइंस टीचर said to me. The science teacher said to me, please get me some onions. तो ये जो सेंटेंस है उसमें द साइंस टीचर दैट इज कॉल्ड रिपोर्टर, सेड टू रिपोर्टेड वर्ब, मी यानी क्या है, लिसनर, और ये जो है प्लीज गेट मी सम ऑनियंस दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। अभी जो सेंटेंस में प्लीज़ दिया है, जो सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़ दिया है, तो वो प्लीज़ वर्ड निकल जाएगा और सेड टू की जगह क्या आएगा, रिक्वेस्टेड। कि फिर से रिपीट करता हूँ कि इफ़ आर एस स्टार्ट विथ प्लीज़, आपका आर एस स्टार्ट होता है प्लीज़ से, तो वो सेंटेंस में हमें कंजक्शन की सेड और सेड टू की जगह हमें क्या लिखना है, रिक्वेस्टेड। सेड और सेड टू की जगह क्या आएगा, रिक्वेस्टेड, और कंजक्शन की जगह क्या आएगा, टू। ओके, द साइंस टीचर रिक्वेस्टेड मी, कंजक्शन की जगह टू गेट मी, किसके लिए, साइंस टीचर। तो साइंस टीचर आई कंसिडर एज अ मेल, ओके मेल, तो उसमें क्या लिखा, हिम, तो टू गेट हिम सम ऑनियंस। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ, द साइंस टीचर सेड टू मी प्लीज गेट मी सम ऑनियंस। तो आंसर है द साइंस टीचर रिक्वेस्टेड मी टू गेट हिम सम ऑनियंस। नाउ नेक्स्ट, द ऑफिसर सेड, द ऑफिसर सेड डोंट गो टिल 6 o'clock। द ऑफिसर सेड डोंट गो टिल 6 o'clock। तो ये जो सेंटेंस है उसमें ऑफिसर क्या है, रिपोर्टर, सेड वो है रिपोर्टेड वर्ब, लिसनर यहाँ पर दिया नहीं है, और जो सेंटेंस है डोंट गो टिल 6 o'clock दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ओके, डोंट गो टिल 6 o'clock वो रिपोर्टेड स्पीच है। ध्यान रखो, द ऑफिसर ऑर्डर, सेड क्या हो जाएगा, ऑर्डर, द ऑफिसर ऑर्डर, डोंट की जगह क्या आएगा, नॉट टू, द ऑफिसर ऑर्डर्ड नॉट टू गो टिल 6 o'clock। द ऑफिसर ऑर्डर्ड नॉट टू गो टिल 6 o'clock। डोंट की जगह क्या आ जाएगा, नॉट टू, और गो की जगह गो। अभी ये ऑफिसर ने ऑर्डर किया है कि भाई आपको 6 बजे तक जाना नहीं है, इसलिए क्या लिखा हमने, ऑर्डर। ओके, तो फिर से, द ऑफिसर सेड डोंट गो टिल 6 o'clock। तो आंसर आएगा आपका द ऑफिसर ऑर्डर्ड नॉट टू गो टिल 6 o'clock। तो 6 बजे तक आपको यहाँ से जाना नहीं है। ये ऑफिसर ने किसको बताया, जो वर्कर से, यहाँ पर लिसनर दिया नहीं है, लेकिन हम जनरली समझ सकते हैं कि ये जो ऑफिसर ने वो किसको बोला होगा, वर्कर्स को कहा होगा कि आपको 6 बजे पहले यहाँ से जाना नहीं, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। द मदर सेड टू चिल्ड्रन, द मदर सेड टू चिल्ड्रन डोंट गो नियर द केज। तो ये जो सेंटेंस है इसमें जो मदर है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टर, सेड टू है वो रिपोर्टेड वर्ब, चिल्ड्रन वो है लिसनर, और डोंट गो नियर द केज, डोंट गो नियर द केज वो क्या है, आपका रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो आंसर क्या होगा, पहले द मदर ऑर्डर, सेड टू की जगह क्या आ गया, ऑर्डर, द मदर ऑर्डर्ड चिल्ड्रन, मदर ने चिल्ड्रन को क्या किया, ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया, डोंट की जगह क्या आता है, नॉट टू, डोंट के प्लेस पे क्या आता है, नॉट टू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट टू गो नियर द केज, नॉट टू गो नियर द केज। ओके, तो आंसर देख लो, द मदर सेड टू चिल्ड्रन
मदर ने बच्चों को कहा डोंट गो नियर द केज, कि केज के नज़दीक आपको जाना नहीं है। तो आंसर है द मदर ऑर्डर्ड चिल्ड्रन, द मदर ऑर्डर्ड चिल्ड्रन। ओके, यहाँ डोंट दिया तो क्या होगा, नॉट टू गो नियर द केज। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज शो मी द मैनेजर्स केबिन सेड द विजिटर। एक विजिटर ने क्या कहा कि प्लीज़ शो मी द मैनेजर्स केबिन, मुझे आप क्या करो मैनेजर्स केबिन बताओ। एक विजिटर ने क्या की रिक्वेस्ट की, क्योंकि आगे क्या दिया है, प्लीज़ दिया है। मैंने आपको अभी कहा कि इफ़ योर आर एस स्टार्ट विथ प्लीज़, आर एस की शुरुआत प्लीज़ से होती है, तो सेड और सेड टू की जगह ऑलवेज क्या आता है, रिक्वेस्टेड। ठीक है, तो सेम थिंग, द विजिटर रिक्वेस्टेड टू हिम, विजिटर रिक्वेस्टेड टू हिम। ओके, फिर कंजक्शन की जगह क्या आएगा, यहाँ पर रिक्वेस्टेड हिम यहाँ पर आएगा, रिक्वेस्टेड हिम, और यहाँ पर आएगा टू। ओके, टू शो, ओके, द विजिटर रिक्वेस्टेड, ओके, फिर से प्रकार द विजिटर रिक्वेस्टेड हिम टू शो, टू शो, ये मी किसके लिए है, विजिटर का, तो शो हिम द मैनेजर्स केबिन। फिर से रिपीट करता हूँ, द विजिटर रिक्वेस्टेड हिम टू शो हिम द मैनेजर्स केबिन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, द प्रिंसिपल सेड Mr. Shah, keep your register in your drawer. The principal said, Mr. Shah, keep your register in your drawer. The principal reporter है, said reported verb है, और मिस्टर शाह आप लिसनर की तरह भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने लिसनर की तरह इस तरह लिया है। तो द प्रिंसिपल सजेस्टेड मिस्टर शाह, ओके, द प्रिंसिपल सजेस्टेड मिस्टर शाह, कंजक्शन की जगह क्या आया, टू कीप हिज, योर किसके लिए, मिस्टर शाह के लिए, तो टू कीप हिज रजिस्टर इन हिज ड्रोवर। ओके, तो आंसर फिर से रिपीट करता हूँ, द प्रिंसिपल सेड मिस्टर शाह कीप योर रजिस्टर इन योर ड्रोवर। तो आंसर उसका होता है द प्रिंसिपल सजेस्टेड मी to show him the principal suggested Mr. Shah to keep his register in his drawer. Next sentence, the traffic police said stop the car here. Traffic police, that is called reporter, said reported verb, और stop the car here, stop the car here क्या है, वो रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो आंसर द ट्रैफिक पुलिस, ये जो रिपोर्टर है वही का वही यहाँ आ जाएगा। विद ट्रैफिक पुलिस ने कहा स्टॉप द कार हियर, दैट मीन्स वो ऑर्डर है, वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। ओके, तो द ट्रैफिक पुलिस ऑर्डर, ट्रैफिक पुलिस ने क्या किया, ऑर्डर किया। क्या ऑर्डर किया, तो कंजक्शन की जगह क्या आएगा, टू स्टॉप द कार देयर, हियर का क्या हो गया, देयर। फिर से आप रिपीट करता हूँ, द ट्रैफिक पुलिस ऑर्डर टू स्टॉप द कार देयर। ओके, फिर से रिपीट, द ट्रैफिक पुलिस सेड स्टॉप द कार हियर, आंसर है द ट्रैफिक पुलिस ऑर्डर टू स्टॉप द कार देयर। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस, शो मी द वे टू द स्टेशन। Okay, show me the way to the station, said the stranger to the scout, said the stranger to the scout। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस में द स्ट्रेंजर
द स्ट्रेंजर है रिपोर्टर, और द स्काउट क्या है, लिसनर, और सेड टू है आपका रिपोर्टेड वर्ब। ओके, और ये इंडोर कॉमन दिया है, शो मी द वे टू द स्टेशन, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो आंसर क्या है आपका, द स्ट्रेंजर, रिपोर्टर पहले आएगा, द स्ट्रेंजर। ये जो सेंटेंस है रिक्वेस्ट वाला है, द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड, द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड द स्काउट, द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड द स्काउट। कंजक्शन की जगह क्या आएगा, टू, कंजक्शन की जगह क्या आएगा, टू। टू शो, ये मी किसके लिए है, तो स्ट्रेंजर, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हिम, टू शो हिम द वे टू द स्टेशन। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि शो मी द वे टू द स्टेशन, सेड द स्ट्रेंजर टू द स्काउट। तो आंसर है द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड द स्काउट टू शो हिम द वे टू द स्टेशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है 9। 9 जो सेंटेंस है, द फादर said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डोंट ईट टू मच। ओके, ये जो सेंटेंस है उसमें द फादर रिपोर्टर है, सेड टू रिपोर्टेड वर्ब है, मी वो लिसनर है, एंड डोंट ईट टू मच दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। तो पहले क्या आएगा, रिपोर्टर, द फादर सेड टू। ओके, तो यहाँ फादर मुझे यानी मुझे बता रहे हैं कि डोंट ईट टू मच, तो दैट इज कॉल्ड एडवाइस। द फादर एडवाइज्ड मी, द फादर एडवाइज्ड मी, डोंट की जगह क्या लगेगा, नॉट टू ईट टू मच। फिर से रिपीट करता हूँ, द फादर सेड टू मी डोंट ईट टू मच, फादर ने एडवाइस दी इतना खाना नहीं खाओ। तो आंसर, द फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू ईट टू मच। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है आपका माई यंगर सिस्टर, माई यंगर सिस्टर, या यंगर सिस्टर, माई यंगर सिस्टर सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, प्लीज डोंट टीज मी। तो माई यंगर सिस्टर सेड, तो माई यंगर सिस्टर क्या है, वो रिपोर्टर, सेड रिपोर्टेड वर्ब, और प्लीज डोंट टीज मी। ओके, तो दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। तो आंसर क्या होगा, माई यंगर सिस्टर रिक्वेस्टेड मी, माई यंगर सिस्टर रिक्वेस्टेड, ओके, नॉट टू टीज हर। ओके, तो माई यंगर सिस्टर का वही सेड की जगह क्या आएगा, रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज़ दिया है, और प्लीज़ निकल जाएगा, डोंट की जगह क्या आएगा, नॉट टू, और टीज की जगह टीज, और मी किसके लिए है, यंगर सिस्टर के लिए, तो क्या हो जाएगा, हर। ओके, तो आंसर होगा
कि माई यंगर सिस्टर रिक्वेस्टेड नॉट टू टीज हर। देखिए फिर से, माई यंगर सिस्टर सेड प्लीज डोंट टीज मी। तो आंसर है द माई यंगर सिस्टर रिक्वेस्टेड नॉट टू टीज हर। ओके फ्रेंड्स, तो फिर से एक बार ये जो सेंटेंस रिपीट कर देता हूँ। आवर टीचर सेड टू द बॉयज ओपन योर नोटबुक। आंसर, आवर टीचर ऑर्डर द बॉयज to open their notebook. The science teacher said to me, please get me some onions. Answer, the science teacher requested me to get him some onions. Next sentence. The officer said, the officer said, don't go till 6 o'clock. Answer, the officer ordered not to go till 6 o'clock. Okay, फिर से, the officer ordered not to go till 6 o'clock. Now, next sentence. The mother said to children. The mother said to children, don't go near the cage. The mother said to children, don't go near the cage. तो आंसर आएगा, the mother ordered children. Mother ordered children not to go near the cage. Next sentence. Please show me the manager's cabin, said the visitor. Okay, please show me the manager's cabin, said the visitors. So the visitor requested him to show him the manager's cabin. Okay, the visitor requested him to show him the manager's cabin. Next sentence है, the principal said, Mr. Shah, keep your register in your drawer. Answer, the principal suggested Mr. Shah to keep his register in his drawer. The traffic police said, stop the car here. The traffic police said, stop the car here. Answer, the traffic police ordered to stop the car there. Next, show me the way to the station, said the stranger to the scout. Answer, the stranger requested the scout to show him the way to the station. Next, the father said to me, don't eat too much. The father advised me not to eat too much. My younger sister said, please don't tease me. My younger sister requested not to tease her. My younger sister requested not to tease her. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो थर्ड पॉइंट था इम्परेटिव, ओके, ये भी कंप्लीट हो गया। तो अभी तक आई हैव कंप्लीटेड 3 टॉपिक्स। फर्स्ट मैंने कराया असर्टिव, सेकंड कराया इंट्रोगेटिव, और ये जो थर्ड था वो इम्परेटिव। ये 3 टॉपिक्स कंप्लीट हुए।
तो इसके साथ आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपको इसके एक्सरसाइज होगी, तो वो आपको क्या करने हैं, सेंटेंस करने हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।